तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपसे के साथ एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज के इस वाले मैच में मैं खेल रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड। काफी सालों बाद ही खेल रहे हैं और आया तो मैं स्टेडियम के अंदर, वो तो हमेशा आते ही रहते। तो फिलहाल बात करें बंदे कितने आए, तो भाई बंदे काफी ज्यादा आए थे। मतलब पैराशूट्स तो मेरे को दिख रहे थे और फुटस्टेप भी काफी ज्यादा आ रहे थे। तो मैं फटाफट से लूटने में लग गया। तो मेरे को गन मिलती है और बंदे भी दिख रहे थे, लेकिन मैं मारता नहीं फिलहाल के लिए। हम देखो जो बंदे स्विमिंग पूल के छत के ऊपर, अभी आपको दो बंदों की झलक दिखी होगी ना, वो इधर तो बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इधर आएंगे तो भाई हम जैसे बंदे भाई निपटा देंगे उनको। तो भाई वो बंदे नीचे कूदते हैं और गाड़ी वाले लेके पीछे से मतलब 9 2 11 हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए उनको मतलब इग्नोर करेंगे, मेरे को तो पता चल चुका था। लेकिन मैं इन बंदों से फाइट रहता हूँ। फिलहाल देखो मैं तुमने को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और उसके बाद छत से जाने का ट्राई करता है कि भाई वो छत के ऊपर आएगा, मैं इजिली 1v1 लूंगा। लेकिन वो बंदा छत के ऊपर आते नहीं, पता नहीं कहीं गायब हो जाता है। अब मैं खोज ही निकले तो किसी और बंदे को आया था, लेकिन अचानक से ये बंदा दिखता है जिसको मैं मारने का ट्राई करता हूँ। बंदा अंदर की तरफ चला आता। तो मैं सोचता कि भाई फिलहाल के लिए फाइट लेना ठीक नहीं रहेगा। मतलब इधर मेरे को लगा था कि दो स्क्वाड्स आई थी और दो स्क्वाड्स आई भी थी और फाइट भी चल रही थी आगे की तरफ। तो इससे पहले कि भाई मतलब मैं फाइट लेकर और वो हमारे ऊपर थर्ड पार्टी करे, भाई मैं सोचता कि भाई पीछे भागते हैं और उनके पहले फाइट होने देते। और जैसे वो बंदे फाइट लेना स्टार्ट करते हैं, मेरे को यहाँ पर वेस्ट वगैरह गन वगैरह सब कुछ मिल जाती है इतनी देर में। और उसके बाद देखते हैं इनको। अब इधर दो बंदे होते हैं जिन्होंने मिलकर एक पेटी बनाई होती है एक बंदे की। तो भाई एक बंदा तो उधर ही पेटी के पास बैठ के लूट रहा होता है और दूसरा बंदा नीचे की तरफ होता है। तो पहले बंदे को तो पेटी बना चुके थे, ये बंदा बच जाता जो कि भाई नीचे की तरफ पता नहीं क्या ही कर रहा होता। तो भाई इसके ऊपर एंगल नहीं बनता मेरा, तो मैं सीधा मतलब दूसरे एंगल से पुश करता हूँ, मतलब दूसरी तरफ से। और ये बंदा पहले तो रिवाइव करने की सोचता है क्योंकि इसका एक और टीममेट नॉक पड़ा होता है इधर। तो भाई उस बंदे का किल मैंने नहीं चुरा। अब रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इसी के साथ एक स्क्वाड तो पूरी की पूरी मारी गई। अब देखो इससे पहले कि मैं दूसरी स्क्वाड के पास पहुंच पाता, मतलब जो स्क्वाड राइट में थी स्विमिंग पूल के ऊपर उधर थी, उधर जा पाता इससे पहले मेरे को ये वाले बग्गी आते हुए दिखती है। तो मैं सोचता कि भी मतलब इधर जाके पुश करेंगे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर लूटने में लगता हूँ भाई वो बंदे मतलब वो बंदा राइट साइड जाके अपार्टमेंट में किसी बॉट को मारने लगता है शॉटगन से। तो मेरे को साउंड आ जाते हैं। तो मेरा ध्यान जो पूरा का पूरा था वो उसी बंदे के ऊपर चला जाता है। और उधर एक से ज्यादा बंदे थे जहां तक मुझे लग रहा था। तो मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ, मतलब इस बॉट को। और बंदा भी मेरे को स्पॉट हो जाता, तो मैं यहाँ पर फुल स्की मारते हुए पहुंचता हूँ उधर धीरे धीरे। अब जैसे मैं थोड़ा सा क्लोज पहुंचता हूँ, मुझे दो बंदे का फुटस्टेप आने स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ मूवमेंट करता नहीं, उन बंदों के मतलब गलती वलती का वेट कराता कि भाई कैसे भी एक बंदे को बस मैं नॉक करता हूँ और उसके बाद तो दूसरे बंदे को इसलिए ले ही लेंगे। अब एक बंदा तो क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब बात है दूसरे बंदे की और मुझे समझ में आ चुका था कि ये बंदा क्या करने वाला है। और इस बंदे को मैं बीच रास्ते में पकड़ लेता हूँ। दूसरा बंदा छत के ऊपर था, तो मैं सोच सके भी मतलब फिलहाल के लिए ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, फ्री फायर वगैरह। मतलब छत के ऊपर जाएंगे, मस्त सा एक एंगल बनेंगे और अनएक्सपेक्टेड मारेंगे इस बंदे को। इस बंदे का जो पूरा ध्यान था वहीं पर था जहां से मैंने इसके टीममेट को फिनिश करा था। उसे लगा कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ और ये बंदा वहीं पर देख भी रहा था, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी छत के ऊपर आया था। फिलहाल देखो यहाँ पर इन दोनों को निपटाने के बाद मतलब डायरेक्ट चले गए थे, तो ये स्क्वाड भी पूरी की पूरी गई। और ये शायद से वही भागे हुए बंदे थे या फिर ये दूसरे थे, पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं जा रहा था ईस्ट पोर्ट की तरफ। अब भाल भाल बजता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ही बंदा सोचा था और मतलब रुक भी गया था मुझे बंदे को मारने के लिए, लेकिन अचानक से ये दो बंदे और आए थे जिनको तो इजीली नॉक कर दिया था। और यहाँ पर मैं कवर में जाके हिल मारता हूँ क्योंकि चौथा बंदा भी यहीं कहीं आसपास था, क्योंकि दोनों के दोनों बंदे मतलब तीनों के तीनों नॉक हुए थे। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को फिनिश करता हूँ, मस्त गाड़ी में बैठता हूँ। और चौथे बंदे की लोकेशन तो मुझे पता नहीं था, तो भाई मतलब ज्यादा कुछ खोजने का ट्राई भी नहीं करता। अब देखो क्योंकि लेफ्ट साइड से ना, मतलब लेफ्ट साइड बोले तो स्टेडियम के सामने की साइड से मेरे को कुछ गन्स आ रहे थे। अब शायद से उधर कुछ बंदे आ गए थे जो कि मिल के बॉट को मारे थे। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ। 3 बंदे फिनिश हो चुके थे, किल सिक्योर हो चुके थे। तो मस्त अब जाके बंदों को निपटा सकता था, मतलब दूसरे बंदों से फाइट ले सकता था। अब
अब देखो गाड़ी की हालत तो खराब हो चुकी थी, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि बंदे इधर नहीं थे, मतलब मेरे आसपास कोई बंदा नहीं था। जो भी बंदे थे वो सामने की तरफ स्टेडियम में थे और उन लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ अभी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वो दूसरे बंदों के मारने लगे थे, मतलब गाड़ी वाले बंदों को मारे हैं। देखो मेरे को फाइट तो लेनी थी सामने वाले बंदों से, लेकिन मैं इस गाड़ी के साथ में रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। क्या पता मतलब जैसे ही गाड़ी लेकर आगे की तरफ बढ़ूं बंदों के पास में 4 बंदों का स्प्रे और भाई गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, तो मैं इधर आके सबसे पहले गाड़ी चेंज कर लेता हूँ और वो बंदे फायर तक नहीं करते, मतलब उन बंदों को अभी तक बिल्कुल मैं दिखा भी नहीं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल राइट साइड से आता हूँ, मतलब एंगल बनाने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि इधर से थोड़ा हाइट एडवांटेज भी मिलेगा मुझे। और जैसे मैं रखे गाड़ी रोकता हूँ बंदे जो सामने की तरफ, अब जैसे इसको नॉक करता हूँ मैं फिनिश भी कर सकता था साथ ही साथ, लेकिन मेरे को इसके टीममेट को बिल से बाहर निकलवाना था। और जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ वह इसका टीममेट भी थोड़े बहुत हलचल करने लगा था पीछे की साइड से, और मैं बस वेट करता हूँ उस बंदे के ओपन में आने के। अब बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि भाई M4+6X का स्प्रे मतलब काफ़ी दिनों बाद देखकर कैसा लग रहा, मतलब बिल्कुल लेजर स्प्रे जा रहा था। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो, और आगे भी मतलब मैं ट्राई करूँगा कि भाई 3X जो मैंने मतलब थोड़ा सा अपना लिया ना उसको थोड़ा सा वापस से हटा के 6X चलाऊँ। फिलहाल के लिए देखो लास्ट बंदे के बाहर थी, उसी चेक वाले के पास मैं पुश कर रहा था, लेकिन ये बंदा इधर आ रहा था अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। और यहाँ पर ध्यान से देखना, अब देखो मैं इस बंदे को छलने का रीजन तो बिल्कुल भी नहीं जान पाया था, क्योंकि देखो मैं इसी के टीममेट से काफी देर से फाइट ले रहा था, लेकिन ये बंदा अब जाकर पता नहीं क्यों छलता है, वो भी जब मतलब मैं इसके क्लोज आ चुका था। फिलहाल जो भी यहाँ पर देखो मतलब मैं इसको नॉक और फिनिश दोनों साथ ही साथ कर देता हूँ, और क्योंकि ये बंदा भी नॉक हुआ था। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था कि इसके टीममेट्स आसपास कहीं होंगे और मुझे उनकी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता, ऊपर से मैं ओपन में हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरे को वही चीज़ होती है, मतलब पड़ती है मेरे को कहीं से। अब 2 साइड से मैं गिर चुका था, लेकिन मैंने देखो थोड़ी बहुत सिचुएशन संभाल लेती, क्योंकि सामने की तरफ मतलब लेफ्ट साइड मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था और राइट साइड इस बंदे से बचने के लिए मतलब शैक वाले बंदे से बचने के लिए एक स्मोक कर दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई जो 2 बंदे हैं मतलब जो अपार्टमेंट के उधर है उनके ऊपर पहले पुश करूंगा इस स्मोक का सहारा लेके, लेकिन भाई ये स्मोक काफी नहीं था मेरे लिए। अब देखो जिन 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा था, मतलब एक स्मोक और उस बंदे का नॉक, वो दोनों की दोनों चीज़ें चली गई। मतलब वो बंदा मेरे को देख भी पा रहा है जो कि अब राइट साइड था, और सामने वाला बंदा जिसको मैंने नॉक किया था वो अब रिवाइव भी हो चुका है। मतलब दोनों की दोनों चीज़ें जो मैंने मतलब क्रिएट करी थी वो थोड़ी सी एडवांटेजेस मेरे मतलब चले से गए। अब देखो अच्छी बात तो ये हुई कि भाई मेरी किसी से भी क्लोज फाइट नहीं है, क्योंकि देखो अगर क्लोज फाइट होती तो मेरी हेलमेट वेस्ट की जो हालत है ना भाई वो बहुत पहले से ही खराब चल रही है। तो यहाँ पर मैं मतलब स्प्रे देता हूँ, इन दोनों को निपटाता हूँ और राइट वाले बंदे से भी बच के कवर में आ जाता हूँ। तो भाई कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया चला था और कुल मिलाकर मैं बच गया था यार। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन दोनों की पीठ लूटता हूँ, और वो जो बंदा था मतलब उससे बचने के लिए मैं देखो घासों की तरफ से बिल्कुल ऊपर मैंने जाकर मतलब छत के ऊपर आता हूँ और यहाँ से उस बंदे को स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ। अब देखो 2 चीज़ें क्रिएट हो सकती थी, या तो वो बंदा मतलब सामने की तरफ कहीं बैठ के मेरा वेट करा होता, या फिर दूसरी चीज़ ये जो कि अभी बंदा कर रहा था मतलब जोन की तरफ भागने की ट्राई कर रहा था, और ये भाई सब दूसरी चीज़ करते हुए पकड़े आते। मतलब जाहिर सी बात है कि बंदे के पास हीलिंग्स वगैरह होगी नहीं, इसलिए बंदा भाग रहा था। फिलहाल इस बंदे को निपटाने के बाद मैं फटाफट से सामने वाले बग्गे उठाता हूँ और सीधा जोन के अंदर पहुंचता हूँ। इधर आने के बाद मेरे को एक ड्रॉप दिखता है जो कि अनलूटेड था, तो लूटने के बाद RPG होती है उसमें, तो भाई इग्नोर करता हूँ मैं। और उसके बाद थर्डल देखते हुए मैं जैसे इधर आके ठुकता हूँ, पढ़नी स्टार्ट होती है मेरे को। अब इसके बाद बंदा बिल्कुल भी पीक वीक नहीं देता, पता नहीं क्यों नहीं देता। देखो जोन तो फिलहाल के लिए अभी उसके ऊपर भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर आया था जोन, और उस बंदे को जोन के अंदर आना था, तब जाकर मुझे बंदा फाइनल स्पॉट होता है।
अब गलती से एक बुलेट और कनेक्ट हो जाती इस बंदे को तो इस बंदे की पेटी कंफर्म बन जाती, लेकिन मैं तो चौक कर जाता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए स्कीप करता हूँ, सीधा इसके पास पहुंच जाता, लेकिन जब तक मैं पहुंच पाता बंदे की पेटी बन जाती है जोन से। मेरे को अब वापस ऊपर चढ़ना था तो मैं धीरे धीरे मतलब ऊपर की तरफ वापस से चढ़ता हूँ और जैसे मैं पहुंचता हूँ जोन के अंदर फिर से मेरे को पढ़नी स्टार्ट होती है।